स्टूडेंट, हम सेकंड क्वेश्चन आगे करें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन से, लेकिन अब जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक इसमें से सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में। इसी के अंदर हम देखते हैं, कहते हैं मैथमेटिकल टीचर्स ऑफ ए स्कूल टुक हर 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट टू शो द रेड फोर्ट। ये यानी कि लाल किला देखने गए थे। कहते इट वाज पार्ट ऑफ देयर एजुकेशन ट्रिप भी हो जाएगी। द टीचर्स हैड इंटरेस्ट इन द हिस्ट्री एज वेल। She narrated the facts of the Red Fort to the students. Then the teacher said, in the monument one can find combination of the solid figures. तो ये solid figures है, ये अपने सिलेबस के अंदर वर्क करेगी जो मैथ के अंदर है। कहते there are the two pillars की अगर हम बात करते हैं, कहते which are the cylindrical in shape। ये जो टू पिलर्स हमारे सामने है इस वक्त, वन और सेकंड ये वाला, ये सिलेंड्रिकल शेप के अंदर है। उसके बाद क्या बोला, कहते हैं आल्सो द टू टर्म्स एज द कॉर्नर विच आर द हेमिस्फेरिकल। ये जो डम्स उसके ऊपर बना रखे हैं डोम्स, एक ये और सेकंड ये वाला, ये दोनों के दोनों अगर हम देखते हैं तो ये हेमिस्फेरिकल शेप में है। 7 स्मॉलर डोम्स एट द सेंटर, ये जो तुम देख सकते हो तो ये 7 है इसमें से, लेकिन ये भी हेमिस्फेरिकल शेप के अंदर आएंगे। द फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी इंडिपेंडेंस डे टेक्स प्लेस नियर दिस डोम्स। ये हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इसने क्या पुट किया, कहते हैं हाउ मच क्लॉथ मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड टू द टू बिग डोम्स। अब यहाँ से तुम देखोगे शेप्स ही तो मेन रीड आउट करनी थी कि जो डोम्स हमें बनाकर दे रखे थे वो किस शेप में थे, हेमिस्फेरिकल शेप में थे। जब एरिया हम फाइंड आउट कर रहे हैं, एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर के अंदर जो एरिया फाइंड आउट करना है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr² के लिए। लेकिन इस तरह से कितने डोम्स हैं, 2 डोम्स हैं, तो एरिया ऑफ 2 डोम्स का जब एरिया फाइंड आउट कर रहे हो तो क्या बन जाएगा, 2 × 2πr² के लिए। ईच ऑफ द रेडियस हमें दी गई है 2.5 मीटर के लिए और पाई की वैल्यू 22/7। ये तो 2 डोम्स की वजह से था, 2 फॉर्मूले का। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r², आर अपने पास है 2.5 इंटू 2.5, तो 2.5 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5, एक 5 यहाँ से बन गया, 5 5 द 25। 25 को अगर हम 22 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 550 डिवाइडेड बाय 7। इस तरह से आंसर हमारा बनता है 78.57। ऑप्शन नंबर इज बी। और मीटर में क्वेश्चन था इसलिए देख लेना मीटर स्क्वायर, कई बार यही सेम आंसर सेंटीमीटर में भी होता है। नेक्स्ट आगे सेकंड पार्ट इसी का देखते हैं। तो कहते हैं राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, πr² के लिए। थर्ड आगे है, कहते हैं फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द टू पिलर्स का फाइंड आउट करना, जबकि पिलर्स हमारे लिए सिलेंड्रिकल शेप के अंदर थे। विच ऑफ द हाइट के अपने लिए 7 मीटर एंड रेडियस के अपने लिए 1.4 मीटर के लिए। और इसी तरह से सिलेंड्रिकल शेप के अंदर जब एरिया फाइंड आउट करना है तो एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है 2πrh। और इजीली लेटरल सरफेस एरिया के लिए बोला गया था 2πrh, लेकिन हमने एरिया फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ 2 पिलर्स। जो पिलर्स हैं हमारे वो 2 हैं, तो ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा 2 × 2πrh। तो 2 × 2 × 22/7 और r यानी कि रेडियस दी गई हमें 1.4 इंटू हाइट अपने लिए है 7। आगे इनकी हम मल्टीप्लाई यूज़ करते हैं तो हमारी मल्टीप्लाई आती है 123.2 इन मीटर स्क्वेयर, यानी कि ऑप्शन नंबर इज बी। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन के लिए देखते हैं। तो कहता है हाउ मच इज़ द वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फेयर है, ना कि 2 या 7 के लिए हमने यूज़ करना है। ऑफ द रेडियस 3.5, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, जब हम हेमिस्फेयर का वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं तो हेमिस्फेयर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2/3πr³ के लिए। तो 2/3 × 22/7 इंटू r³, r अपने पास है 3.5 इस तरह से। तो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है 89.83 इन मीटर क्यूब, यानी कि ऑप्शन नंबर इज डी। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, कहते हैं व्हाट इज़ द रेशो किसकी फाइंड आउट करनी है, सम ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द 2 हेमिस्फेयर, यानी कि वॉल्यूम्स ऑफ 2 हेमिस्फेयर तो सेम शेप में था, तो इसकी रेशो फाइंड आउट करनी है किसके साथ। रेडियस हमें 1 सेंटीमीटर दी गई है हेमिस्फेयर की, ईच टू द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेयर
2 तो इसकी वजह से लग गया इनटू, और इसका फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम के लिए, और वॉल्यूम ऑफ ए स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर के लिए क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 2 इंटू 2/3 पाई के लिए पाई, इसकी रेडियस हमें दी गई थी 1 इट्स क्यूब, ये हमने यूज़ कर दिया, 1 का क्यूब यूज़ कर दिया। रेशो इसके लिए 4/3 पाई आर क्यूब, इसकी रेडियस की अगर हम बात करते हैं, सफ़ेयर की रेडियस क्या अपने पास 2 है, तो 4/3 पाई, ये भी 4/3 और पाई भी बन जाएगा। 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब क्या होता है 8, तो आंसर हमारा क्या रहा 1:8। इसमें गलती होने के चांसेस होते हैं क्योंकि कई बार हम आंसर 8:1, पहले नेम किसका था हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर को आगे फ्रंट पे करना है, इसलिए आंसर हमारा 1:8 बनेगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।